नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। आज झारखंड करंट अफेयर्स का क्लास नंबर 5वां है, यानी कि आज 5वां दिन है इसका, जो कि बहुत ही मजा आने वाला है। मतलब कि ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, बस 10 से 15 मिनट लेंगे, उसके ज़्यादा होगा ही नहीं। ठीक है? चलिए, अगर चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। आज का रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, जाके वहां से आप पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप पीडीएफ को वहां पर डला हुआ मिलेगा। ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा पीसीएस फाउंडेशन, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, आज का पहला सवाल आपके सामने है कि झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री किन्हें बनाया गया है। तो पता होना चाहिए कि झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री जो है ना, वो बनाया गया है आपका इरफान अंसारी को। किनको बनाया गया है? इरफान अंसारी को जो है झारखंड का ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया है, इरफान अंसारी को। ठीक है, चलिए, झारखंड की पहली नाव एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत किस जिले में की गई? झारखंड की पहली नाव एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत किस जिले में की गई? तो जो पहली नाव एम्बुलेंस सेवा की जो शुरुआत किया गया था ना, तो गंगा नदी कहाँ से बहती है झारखंड में? तो ये साहिबगंज में। कहाँ पे किया गया? साहिबगंज में जो है वो पहली, झारखंड की जो पहली है नाव एम्बुलेंस सेवा शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस जो है ना, इस सम्मानित किया गया है जावेद पठान को। किस चीज के लिए? छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव अवार्ड जो है, ये जहाँ जावेद पठान को सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए, अगला सवाल देखते हैं कि झारखंड की किस संस्था ने चंद्रयान 3 के लिए लॉन्चिंग पैड को डिजाइन किया? जो चंद्रयान 3 जो गया था ना, अन- तो उसका जो लॉन्चिंग पैड था, वो किसने डिजाइन किया था? मैकॉन, एचईसी, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो है ना, मैकॉन और एचईसी दोनों मिलकर किए थे। किसका डिजाइन? जो चंद्रयान 3 का लॉन्च पैड का उसका निर्माण किया था, यानी कि ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, सवाल है कि ब्रेन डेथ की घोषणा करने वाला झारखंड का पहला अस्पताल कौन सा है? सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ब्रेन डेथ की घोषणा जो है वो करने वाला झारखंड पहला अस्पताल कौन है? रिम्स है, मेदांता है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, ये मेदांता हॉस्पिटल है। तो जो ब्रेन डेथ की घोषणा किया था ना, ये रिम्स जो आप जान रहे हैं रांची में जो है, ये इसी ने घोषणा किया था। कौन? रिम्स रांची ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव में भाजपा ने झारखंड में कुल कितने सीटें प्राप्त की? जब 18वीं लोकसभा हुआ था, उसमें झारखंड की कुल कितने सीटें प्राप्त किए थे? तो 18वीं लोकसभा जो है ना, उसमें जो है कितना सीट प्राप्त किए थे? एक किए थे 8 सीट। कितना? 8 सीट इन्होंने प्राप्त किए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में झारखंड के किस खिलाड़ी को हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? हाल ही में झारखंड के किस खिलाड़ी को हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो किनको प्रदान किया गया है ये प्रदान किया गया है, पता है किनको? सलीमा टेटे जी को। किनको प्रदान किया गया है? झारखंड इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार एक किया गया है, ये किनको? सलीमा टेटे को। अगला सवाल सुनिए। हाल ही में झारखंड के किस वीर शहीद के नाम पर अंडमान निकोबार के एक द्वीप का नाम रखा गया है? बताइए, हाल ही में झारखंड के किस वीर शहीद के नाम पर अंडमान निकोबार एक द्वीप समूह का नाम रखा गया है? किनके नाम पर रखा गया है पता है? इस जो है ना, इस सवाल पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि झारखंड के किस वीर शहीद के नाम पर अंडमान निकोबार एक द्वीप का नाम रखा गया है। ये शायद पीजीटी या किसी में सवाल पूछा था। ठीक है, तो ये जो है ना, पता है किनके नाम पर रखा गया है? अल्बर्ट एक्का के नाम पर रखा गया है, एक द्वीप का नाम रखा गया है। ठीक है, कौन सा? अल्बर्ट एक्का के नाम पे। अगला सवाल जानिए कि झारखंड से किसे एशिया का प्रतिष्ठित गोल्डन बुक अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है? बताइए, झारखंड से किसे एशिया का प्रतिष्ठित गोल्डन बुक अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है? तो किन्हें प्राप्त हुआ है?
ये हुआ है निवेदिता डोंग को। प्राप्त हुआ? गोल्डन बुक अवार्ड जो है वो निवेदिता डोंग को प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा जरूर। हाँ, निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है, इसमें पूछा है कि कौन सा गलत है। झारखंड हैंड बॉल ऑफ के संघीय अध्यक्ष जो है क्या बन्ना गुप्ता जी है? अब सुनिएगा सब, ठीक है। झारखंड तलवारबाजी संघ के अध्यक्ष सुशील कुमार सिंह है जी। ये झारखंड तलवारबाजी संघ के जो अध्यक्ष है ना, ये सुशील कुमार जी अध्यक्ष है। झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष जो है वो मिथिलेश ठाकुर है। बिल्कुल सही है कि जो झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है ना, वो कौन सा है? मिथिलेश ठाकुर है। इसी तरह भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष जो है वो अर्जुन मुंडा है। ठीक है, अर्जुन मुंडा जो है वो भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष है। लेकिन असत्य पूछा था ना, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट में कीजिएगा। आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 में लिख दिया है, ठीक है, कि कौन से कमेंट कब किए। क्वेश्चन नंबर 10 का सवाल पूछे हैं, ठीक है, आपको कमेंट बताना है कि झारखंड हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष कौन है। यानी कि ऑप्शन जो है ये गलत है, मना गुप्ता नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल है कि वर्तमान में झारखंड के मुख्य सचिव है कौन है? वर्तमान में जो है झारखंड के मुख्य सचिव कौन है? तो मुख्य सचिव है ना, ये उनका नाम है एल खियांगते। क्या नाम है उनका? एल खियांगते साहब जी जो है वो झारखंड के मुख्य सचिव है अभी। ठीक है, चलिए। सवाल है कि हाल ही में चर्चा में रहा कीड़ा क्या है? कीड़ा, कीड़ा क्या है? तो कीड़ा एक प्रकार का, पता है क्या है? एक प्रकार का आपका उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। कीड़ा, कीड़ा एक प्रकार का उपन्यास है, याद रखिएगा। हाँ, अगला सवाल है कि हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी एसडीजी इंडेक्स 2023-24 में झारखंड को देश भर में कौन सा स्थान दिया गया है? हाल ही में नीति आयोग के द्वारा एसडीजी इंडेक्स 2023-24 में झारखंड को देश भर में कौन सा स्थान दिया गया है? तो देश भर में ना एसडीजी रिपोर्ट में ये दिया गया है आपका, पता है कितना? 27वां स्थान दिया गया है। कितना? 27वां स्थान एसडीजी इंडेक्स 2023 में झारखंड को दिया गया है। ठीक है, चलिए। हाल ही में प्रसार भारती के द्वारा झारखंड के किस जिले में रेडियो स्टेशन और दूरदर्शन केंद्र खोला जाएगा? हाल ही में प्रसार भारती के द्वारा झारखंड के किस जिले में रेडियो स्टेशन और दूरदर्शन केंद्र खोला जाएगा? कहाँ पे खोला जाएगा? ये जो खोला जाएगा ना, वो आपका बाबा की नगरी देवघर में यह खोला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें। वर्तमान में झारखंड के शिक्षा मंत्री है कौन है? वर्तमान में जो झारखंड के शिक्षा मंत्री है वो कौन है आपका? तो शिक्षा मंत्री ये आपका है वैद्यनाथ राम। कौन है? शिक्षा मंत्री जो है आपका वैद्यनाथ राम है। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में झारखंड में अंडर 17 जूनियर नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता में विकास कच्छप और आदित्य कुमार ने कौन सा पदक जीता? सवाल है कि अंडर 17 जूनियर नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता में विकास कश्यप और आदित्य कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो ये पदक जो जीते हैं, ये जीते हैं स्वर्ण पदक। कौन सा पद? गोल्ड। ठीक है, याद रखिए। अगला सवाल देखिए। हाल ही में सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट 2024 के अनुसार झारखंड के किस शहर में सबसे ज्यादा दुर्घटना हुई है? बताइए, सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया है उसके अनुसार बताना है कि किस शहर में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना हुई है। तो कहाँ पे हुआ पता है? ये हुआ है आपका रांची में। कहाँ पे हुआ? रांची में यह हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। झारखंड कृषि विभाग के अनुसार राज्य के किस जिले में सेब की खेती शुरू किया जाएगा? झारखंड कृषि विभाग के अनुसार झारखंड के किस जिले में सेब की खेती शुरू किया जाएगा? किस जिले में सेब उपजाया जाएगा? ये है आपका है ना रांची में। ये जो है ये क्या किया जाएगा?
यहाँ पे सेब की खेती किया जाएगा, कहाँ पे? रांची में। ठीक है, चलिए। हाँ, झारखंड में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए डीवीसी द्वारा कितने रुपए का निवेश किया जाएगा? सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए जो है वो डीवीसी डबल वैली कॉर्पोरेशन के द्वारा कितना निवेश किया जाएगा? ये निवेश जो किया जाएगा आपका, वो किया जाएगा 29,000 करोड़ रुपए। कितना? 29,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ठीक है, कितना? 29,000, याद रखिए। अगला सवाल है कि झारखंड कृषि विभाग द्वारा राज्य में मोटे अनाज की खेती करने वाले किसानों को कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा? बताइए। झारखंड कृषि विभाग द्वारा राज्य में मोटे अनाज की खेती करने वाले किसानों को कितने रुपए को प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा? ये दिया जाएगा आपका कितना? 3,000। कितना राशि? क्या? 3,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। ठीक है, चलिए। झारखंड विधानसभा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कब किया गया था? जब झारखंड विधानसभा का उद्घाटन हो रहा था ना, तो कौन किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो कब किए थे? डेट याद है? तो डेट आपको याद ही रखना है। कितना? 2 अक्टूबर 2018 को। कब किए थे? 2 अक्टूबर 2018 को। गांधी जी का जयंती था ना उसमें। ठीक है, याद रखिएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में झारखंड को कौन सा स्थान दिया गया? स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में झारखंड को कौन सा स्थान दिया गया है? तो झारखंड को जो है ना, ये पता है कौन सा स्थान दिया गया है? ये दिया गया है दूसरा स्थान। कितना? दूसरा स्थान दिया गया है। ठीक है, चलिए। हाल ही में चर्चा में रहा मॉक ड्रिल किससे संबंधित है? मॉक सॉरी मॉक हो गया, मॉक ड्रिल किससे संबंधित है? तो मॉक ड्रिल जो है ना, ये आपका संबंधित है किससे? ये संबंधित है आपका बाढ़ से। किससे संबंधित है मॉक ड्रिल? ये बाढ़ से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करने का प्रयास करेंगे ताकि आपका समय ज्यादा ना जाए। झारखंड सरकार द्वारा एमएसएमई नीति 2023 को कब मंजूरी दी गई? झारखंड सरकार द्वारा एमएसएमई नीति 2023 को कब मंजूरी दी गई? तो एमएसएमई की नीति को जो है ना 2023 के, यह मंजूरी दिया गया आपका 5 जून 2023 को। कब दिया गया? 5 जून 2023 को। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस वर्ष रांची के धुर्वा में स्थित झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया था? बताइए, धुर्वा में जो स्थित है ना हाई कोर्ट, उसका उद्घाटन कौन किए थे? द्रौपदी मुर्मू जी किए थे, जो भारत के राष्ट्रपति हैं। तो कब किए थे याद है? एक किए थे, पता है कब? एक किए थे 2023 को। कब किए थे? 2023 को इन्होंने उद्घाटन किया था। किस चीज का? झारखंड हाई कोर्ट का। ठीक है, चलिए। झारखंड के किस जिला के सभी पंचायतों में कृषि विभाग द्वारा वर्षा मापी यंत्र लगाया जाएगा? झारखंड के किस जिला के सभी पंचायतों में कृषि विभाग द्वारा वर्षा मापी यंत्र लगाया जाएगा? तो कृषि सॉरी क्या बोला कृषि विभाग द्वारा जो है वर्षा मापी यंत्र जो है लगाया जाएगा। कहाँ पे लगाया जाएगा? ये लगाया जाएगा आपका जामताड़ा। कहाँ पे लगाया जाएगा? जामताड़ा में यह लगाया जाएगा। ठीक है, चलिए। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट रेल किससे संबंधित है? जो प्रोजेक्ट रेल है ना, वो किससे संबंधित है? ये प्रोजेक्ट रेल बता रहे हैं कि जो खूंटी जिले में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए यह है प्रोजेक्ट रेल। क्या किस चीज के लिए? ये है आपका खूंटी जिले में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, अगला सवाल देखिए। सवाल है कि रांची में मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटॉक हॉकी स्टेडियम में आयोजित झारखंड एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने कोरिया को कितने गोल से हराया? फाइनल ना पूछ करके क्या पूछा है? सेमीफाइनल। तो इतना याद रखिए कि रांची के मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटॉफ हॉकी स्टेडियम में आयोजित झारखंड एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के सेमीफाइनल मुकाबले में जो है भारत ने कोरिया को कितने गोल से हराया था? तो भारत ने कोरिया को जो है ना, ये आपका हराया था 2-0 से। कितना से? 2-0 से कोरिया को हराया था। ठीक है, चलिए।
सवाल है कि 16 नवंबर 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में जनजातीय परामर्शदाता परिषद की बैठक में CNT एक्ट के अंतर्गत जो है वो 26 जनवरी 1950 के समय राज्य के भीतर जो जिले और थाने थे उन्हीं को जिला और थाना मानते हुए किस धारा के तहत जमीन की खरीद बिक्री के लिए मान्यता प्रदान की गई। सवाल थोड़ा लंबा है, एक बार फिर से सुनिए। कह रहा है कि 16 नवंबर 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में जनजाति परामर्शदाता परिषद की बैठक में CNT एक्ट के अंतर्गत 26 जनवरी 1950 के समय राज्य के भीतर मिल जो जिले और थाने थे उन्हीं को जिला और थाना मानते हुए किस धारा के तहत जमीन की खरीद बिक्री के लिए मान्यता प्रदान की गई। तो किस धारा के लिए ये मान्यता प्रदान किया गया? ये धारा जो 46 हो ना, इसके अंतर्गत ये कि जमीन की खरीद बिक्री के लिए मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, चलिए। हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी किसके तहत की गई, बताइए। किसके तहत इनको गिरफ्तार किया गया था, क्या दोस्त था इनका? ये जो है ना, ये जो है आपका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो गिरफ्तारी किया गया वो किसके तहत किया गया? ये आपके इस है धन शोधन अधिनियम 2002 के तहत। किनके द्वारा किया गया था? जो है धन शोधन अधिनियम के द्वारा ये इनको गिरफ्तार किया गया था। ठीक है। अगर किन्हीं को ये PDF चाहिए ना तो PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और आप साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद आप सभी को फिर से एक बार झारखंडी जोहार।